क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी था जिसने तलवार से ज्यादा अपने दिमाग से भारत पर राज किया, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली और आगे चलकर मुगल साम्राज्य को सबसे ताकतवर बना दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में जानिए अकबर की पूरी कहानी, युद्ध, राजनीति, नवरत्न और वो ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया। तो आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे: उनके बड़े युद्ध, उनकी अचूक राजनीति, उनके दरबार के मशहूर नवरत्न और वो फैसले जिनका असर सदियों तक रहा। चलिए सीधा शुरू करते हैं। पहला अध्याय, 13 साल का मुगल सम्राट। मतलब सोचिए, ये कहानी महलों के आराम की नहीं है, बल्कि उस बच्चे की है जिसका बचपन ही संघर्षों और निर्वासनों में बीता। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के जंगलों में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं था, जो उस वक्त अपनी सल्तनत गंवाकर दर दर भटक रहे थे। फिर 1555 में हुमायूं को दिल्ली वापस तो मिल गई, लेकिन किस्मत देखिए, अगले ही साल एक हादसे में हुमायूं का अचानक निधन हो गया और नतीजा 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर मुगल सम्राट बने। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अकबर दिमाग के बहुत तेज थे, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने का जरा भी शौक नहीं था। वो पूरी तरीके से अनपढ़ रहे। लेकिन हाँ, 10 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में ऐसी गजब की महारत हासिल कर ली थी कि बड़े बड़ों को मात दे देते थे। उनकी असली ट्रेनिंग किताबों से नहीं, बल्कि सीधे मैदान में हुई थी। दूसरा हिस्सा, बैरम खान और पानीपत। अब जब राजा सिर्फ 13 साल का हो, तो जाहिर है साम्राज्य को एक ऐसे तजुर्बेकार इंसान की जरूरत होती है जो उसे बिखरने से बचा सके। और शुरुआत में बैरम खान ने ही उनकी मदद की। जब बैरम खान साम्राज्य संभाल रहे थे, उसी दौरान दिल्ली पर हेमू नाम के बागी ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक पल को लगा कि हेमू तो आराम से जीत जाएगा, लेकिन तभी एक अचूक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। उसकी वहीं मौत हो गई और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की जड़ें और भी गहरी हो गई। अब 1556 से 1560 तक, यानी शुरू के करीब 4 साल, ज्यादातर फैसले बैरम खान ने ही लिए। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्हें समझ आ गया कि बैरम खान अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अकबर ने अपनी कूटनीति दिखाई और बड़े ही सम्मान के साथ बैरम खान को हज पर भेज दिया। इसके बाद अकबर ने खुद सत्ता संभाली और साबित कर दिया कि असली शासक वे ही हैं। तीसरा हिस्सा, तलवार से ज्यादा दिमाग। और सच कहूं तो ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम पॉइंट है। यही वो रणनीति है जिसने साबित किया कि वो कितने दूरदर्शी थे। अकबर ने कई बड़े युद्ध जीते और पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाया, पर उनकी असली ताकत सेना नहीं, उनकी सोच थी। जहां जरूरी था वहां फौज का इस्तेमाल किया, लेकिन जहां उन्हें लगा कि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होगा, वहां उन्होंने राजनीति का सहारा लिया। जैसे राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह। इस एक फैसले ने बिना कोई खून बहाए कई स्वतंत्र राजपूत राजाओं को मुगलों का पक्का सहयोगी बना दिया। कमाल की कूटनीति थी ये। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नवरत्न और दीन इलाही। देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य कोई अकेला तो चला नहीं सकता ना। प्रशासन का ये हिस्सा इसी बात को साफ करता है। अकबर ने हमेशा हिंदू और मुस्लिमों के बीच मेलजोल बढ़ाने की बहुत कोशिश की। उनके दरबार में 9 खास मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन और अबुल फजल शामिल थे। बीरबल और तानसेन तो खैर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे। उस दौर में हिंदू मंत्रियों को इतने ऊंचे पदों पर बिठाना ये साम्राज्य को स्थिरता देने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। कट्टरपंथी विद्वानों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अकबर ने दीन इलाही नाम का नया धर्म भी शुरू किया था। इसका मकसद बहुत साफ था, हर मजहब की अच्छी बातों को मिलाना, ताकि धार्मिक विवादों को जड़ से खत्म करके एक मजबूत, एकजुट समाज का निर्माण हो सके। और इसका असर क्या हुआ? अकबर आम जनता के लिए सिर्फ एक बादशाह नहीं रहे, बल्कि एक तरह से देवता समान हो गए। वे ईसाइयों के साथ प्रार्थना करते, हिंदुओं के साथ पूजा करते और मुसलमानों के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते। ये उनकी समावेशी नीति की सबसे बेहतरीन मिसाल थी। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी हिस्से की ओर, हल्दी घाटी का सच। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे लेकर आज भी लोगों में बहुत सी गलतफहमियां मौजूद हैं। यहां एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या हल्दी घाटी का युद्ध सच में एक हिंदू मुस्लिम युद्ध था? आज भी बहुत से लोग इसे अक्सर धार्मिक रंग दे देते हैं। ये बिल्कुल सच है कि महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगलों का कड़ा विरोध किया,
जो उनकी अद्भुत बहादुरी का प्रतीक है। लेकिन आइए जरा असली तथ्यों पर करीब से नजर डालते हैं। हकीकत यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की कमान खुद अकबर के हाथ में नहीं, बल्कि उनके हिंदू नवरत्न मान सिंह के हाथ में थी। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में कई मुस्लिम सरदार शामिल थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे हकीम खान सूरी। अब आप ही सोचिए, जब दोनों तरफ हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो इसे धार्मिक युद्ध कहना तथ्यों के बिल्कुल उलट है ना? तो इस पूरे विश्लेषण से एक ही निष्कर्ष निकलता है, ये लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक विस्तार और सत्ता की थी। मुगलों को अपना साम्राज्य बढ़ाना था और महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता हर हाल में बनाए रखनी थी। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत जरूर हुई, लेकिन महाराणा प्रताप का वो कड़ा प्रतिरोध आज भी इतिहास में बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि इतिहास में अकबर को एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक क्यों माना जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बेजोड़ और लंबे समय तक टिकने वाला साम्राज्य सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बनता, बल्कि उसके लिए अलग अलग विचारों और समुदायों को सूझबूझ से एकजुट करना पड़ता है। अतीत की ये कूटनीतिक और समावेशी सोच आज के समय में भी बहुत मायने रखती है। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोचक बातें पसंद है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक और शानदार ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक सीखते रहिए और तथ्यों को करीब से जानते रहिए। नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।